हम बात करने लगे हैं जी यूएस ईरान एस्केलेशन की, और साथ में हम डिस्कस करेंगे अली ख़ामेनी जो है उनके फ्यूनरल की जो रसूमात चल रही हैं उसको भी। तो एक साइड पे आप देखें कि जो ईरान है वो अली ख़ामेनी जो अपने सुप्रीम लीडर जो उनकी शहादत हो चुकी है उनकी जो है वो जस्ते खाकी को लेके इराक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और वो पूरा एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ है 3 जुलाई से, और ये 3 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक एक सिलसिला जारी रहेगा उनके फ्यूनरल का। और दूसरी साइड पे आपने देखा कि दोबारा से अमेरिका और ईरान जो है उन्होंने एक दूसरे पे हमले कर दिए हैं, ठीक है। अमेरिका का ये कहना है कि उसने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, यानी ईरान ने पहले शिप्स के ऊपर अटैक किया, ये अमेरिका का कहना है। और उसके बदले में अमेरिका ने क्या किया जी, अमेरिका ने जो है वो 80+ टारगेट्स जो है वो हिट किए हैं ईरान के अंदर। जबकि वहीं पे दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं ईरान ये कह रहे हैं भाई मैंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जबकि उसने आगे से रिटेलिएशन में 85+ टारगेट्स जो है वो बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर जो है वहां पे उन्होंने हिट किए हैं। तो दोबारा से हम ये देख रहे हैं सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है और फिर से वॉर जो है वो रिज्यूम हो रही है, जबकि दूसरी साइड पे ये पूरे का पूरा सिलसिला जो है वो जारी है इनकी इमाम की जो है रसूमात का, ठीक है, शिया जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब देखिए शिया असल में जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत बड़ा जो है वो एक इज्तिमा ये कर रहे हैं, और हर रोज की बिना पे जो कि 3 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हुआ और 9 जुलाई पे जाके ये एंड होगा। और उसको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो थीम दिया जा रहा है वो ये है कि जो इमाम ख़ामेनी है, अली ख़ामेनी है, वो आज के जमाने के इमाम हुसैन है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो अमेरिका जो है यानी ट्रंप साहब आज के जमाने के यजीद हैं, और वहीं पे हम देखते हैं तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इनको जो है वो कूफी बताया जा रहा है आज के जमाने का। तो इस तरह से सिंबलाइज किया जा रहा है, और वो जो शिया के जो मजहबी शहर थे बहुत ज्यादा जो अहम थे वहां पे इनके जस्ते खाकी को जो है वो घुमाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम अभी रिसेंट एस्केलेशन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर फिर से जो है वो अटैक हुआ, और 3 टैंकर्स जो है ये कहा जा रहा है उनको किसी अननोन जो है वो प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है। अब देखिए हर 4-5 दिन बाद यही जो है वो इशू बार बार हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन ये कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है भाई वो नहीं कर रहा, ईरान ये कह रहा है वो नहीं कर रहा, तो फिर पीछे बीच में कौन है? इजराइल है। मे भी इजराइल जो है वो पीस नहीं चाहता, और ये तो हकीकत है वो पीस नहीं चाहता, तो वो इसी तरह से इन मामलात को जो है वो लटकाए रखना चाहता है, ठीक है। तो जो टैंकर्स हिट हुए हैं उसमें कतर का LNG जो है वो कैरी किए हुए लेके जा रहे थे, रिकायत जो है उसने आठ पकड़ ली, ठीक है। तो उस पे जो है वो कतर ने आगे से, कतर तो मीडिएटर है, कतर और पाकिस्तान, तो अब सोचिए अगर पाकिस्तान की शिप को वहां पे हिट किया जाए तो पाकिस्तान क्या कहेगा, भाई मैं तो तुम्हारी बातचीत या सुलह करवा रहा हूं तो तुम मुझे ही मार रहे हो, ऐसा तो ना करो कम से कम, ठीक है। तो एक तो कतर ने आगे से एहतजाज किया, दूसरा हम देखते हैं सऊदिया का भी एक जो है वो टैंकर था वैदियान नाम का, ठीक है, जिसको ओमान के पास जो है वो हिट किया गया है। तो कतर ने जो है वो इसका इल्जाम ईरान पे लगाया है, इसलिए सारे जो अरब कंट्रीज हैं वो यही कह रहे हैं कि ईरान ने ही जो है वो हिट किया है, यानी दोबारा से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको स्टार्ट करने की, इस वॉर को स्टार्ट करने की, वो ईरान पे डाल दी गई है। जबकि यूएस जो है वो ये कह रहा है कि भाई हम इसके बदले में आपका जो ऑयल का जो लाइसेंस दिया हुआ था कि आप इन इन ममालिक को ऑयल अपना सेल कर सकते हैं, वो खत्म कर दिया, ठीक है, उसको रिवोक कर दिया गया है सजा के तौर पे, और आगे से 80+ टारगेट्स के ऊपर अटैक भी किया गया। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये बेसिकली ग्रैंड मुसल्ला है, ठीक है, ईरान का तेहरान के अंदर, जहां पे यानी आप जनाजागाह इसे कह लें। और आप देखें कितनी बड़ी तादाद में जो है ये जो इनकी रसूमात है, आखिरी रसूमात, इसमें जो है वो शिया मुसलमान पूरी दुनिया से शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक रिपोर्ट्स कही जा रही हैं भाई कि 3 से 4 करोड़ बंदा जो है वो यहाँ पे जमा हुआ है इन सारी रसूमात को जो है वो देखने के लिए, या अपने इमाम से अकीदत के लिए जो है वो यहाँ पे जमा हुआ है। तो इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरह से जो है वो बेसिकली इनकी रसूमात जो है वो की जा रही है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो फ्यूनरल की हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको पता है जब 28 फरवरी को जो है जब अमेरिका ने अटैक किया तो इनको शहीद कर दिया। उसके बाद अब सबसे पहले जो इनका सिलसिला स्टार्ट हुआ वो हुआ जी 3 जुलाई से। 3 जुलाई को क्या हुआ, ऑफिशियली जो है वो सेरेमनी स्टार्ट हुई है ईरान के अंदर, ठीक है, और फॉरेन लीडर्स वहां पे गए हैं। आपने देखा पाकिस्तान की तरफ से भी डेलीगेशन गया और उसने वहां पे जाके जो है वो क्या किया जी, वहां पे जाके अटेंड किया इनके फ्यूनरल को। उसके बाद 4 और 5 जुलाई को जो है ग्रैंड मुसल्ला तेहरान का जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पे बेसिकली जो है वो उन्होंने पब्लिक के लिए रखा है, और यहाँ पे जो है वो शिया इस्लाम के लोग जमा हुए और पूरा ईरान ही आप ये कह लें यहाँ जमा हुआ, और उसने बहुत आंसू बहाए हैं अपने इमाम के नाम के ऊपर, ठीक है, कि आज के जमाने के इमाम हुसैन है। उसके बाद 6 तारीख को जो है इनको फिर जो है वो तेहरान के अंदर जो है वो रखा गया, और वहां पे बाकी मामला जो है फ्यूनरल के चले हैं। 7 को जो है इन्हें कोम जो है वो ले जाया गया, जो कि शिया क्लेरिक्स का हेड है,
ठीक है, यानी कि शिया की जो असल जो बैकबोन है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग शिया है, वो कौम के अंदर है, तेहरान के बाद, ठीक है, ईरान के अंदर। फिर 8 जुलाई को यानी आज के दिन जो है ये इस टाइम पे इराक के अंदर मौजूद हैं, उनके प्रेसिडेंट भी साथ मौजूद हैं। तो वहां पे जो है नजफ और करबला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज माने जाते हैं शिया थ्योरी के लिए, ठीक है, तो वहां पे जो है करबला के अंदर और नजफ के अंदर जो है उनको वहां पे जो है रखा जाएगा और वहां पे ये सारे सिलसिले होंगे। और फिर 9 को यानी कि जो है वापस इनको लाया जाएगा तेहरान के अंदर, मशहद के अंदर, और वहां पे जो है वो इमाम रजा जो है उनकी जो है वो पहलू के अंदर इनको जो है दफन किया जाएगा। तो ये सारे सिलसिले जो है वो यूं चल रहे हैं। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो यानी तेहरान के अंदर ग्रैंड मुसल्ला पे जो है रखा गया इन्हें, इनके फ्यूनरल को, और वहां पे पूरा ईरान जमा हुआ। दूसरे नंबर पे कोम पे रखा गया जो कि मजहबी लिहाज से बहुत स्ट्रांग है और शिया आइडियोलॉजी, और यहीं से कहा जाता है कि पहलवी डायनेस्टी के खिलाफ जो है वो 1979 के अंदर रिवॉल्ट भी स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं जी तीसरे और चौथे नंबर पे जो है वो इराक में यानी आज के दिन पे मौजूद है नजफ और करबला के अंदर, और फिर लास्ट जो है मशहद के अंदर लाया जाएगा और वहां पे इनकी तदफीन की जाएगी। और पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। अब वापस अगर स्ट्राइक्स पे आते हैं तो देखिए यूएस ने जो है ये कह रहा है, सेंटकॉम जो है, कि हमने हैवी कैंपेन की है। आप देखें एक ही रात के अंदर उन्होंने 80 से ज्यादा टारगेट्स को जो है वो हिट कर दिया ईरान के अंदर, ठीक है, जिसमें वही कह रहे हैं भाई 60 प्लस जो है वो इरानियन रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड जो है उनके स्मॉल बोट्स को वो निशाना बनाया गया। इसके अलावा सर्विलेंस जो है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था कोस्टल रीजन के अंदर, वहां पे उसको सर्विलेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। इसी तरह से सरफेस टू एयर और एंटी शिप मिसाइल साइट जो है उनको निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा जो है वो उनका करग आइलैंड जहां से ये ऑयल की सारी सप्लाई जाती है, सिरिक आइलैंड और बंदर अब्बास, यहां पे भी जो है वो धमाके सुनने को मिले हैं। तो 80 प्लस एरियाज को टारगेट किया गया। ईरान ने क्या किया, ईरान ने आगे से जो है वो जॉइंट ऑपरेशन किया, यानी IRGC जो उनकी है रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड हैं और एरोस्पेस फोर्सेस ने जो है वो जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, और उसके बदले में उन्होंने 85 टारगेट्स को जो है वो हिट किया है। और कहां पे हिट किया है जी, उन्होंने कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर जो है उन्होंने हिट किया है इन टारगेट्स को। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि हमने एक USMQ-9 जो इंतहाई ड्रोन जो है वो इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी का है और जिसकी 30 मिलियन रुपीस जो है वो प्राइस है, आप अंदाजा कर लें, यानी 3 करोड़ के करीब जो है, 3 करोड़ डॉलर्स, सॉरी रुपए नहीं, 3 करोड़ डॉलर्स उसकी प्राइस है, और वो इंतहाई जदीद है, और जो ये कहा जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला, फिर भी उसको जो है वो टारगेट किया गया है। और कुवैत ने जो है वो स्ट्रांगली कंडेम किया कि भाई आप जो है वो बार बार मेरी जमीन के ऊपर अटैक कर रहे हो। तो फिलहाल हालात क्या है कि अफ्रीजाइल पीस जो है वो अब थ्रेड के अंदर है, क्योंकि 60 डेज की आपको पता है विंडो दी गई थी कि हम इन 60 डेज के अंदर जो है फाइनल करेंगे, लेकिन अभी तक सीज फायर की खिलाफ वर्जी दोनों साइड से 2-3 बार हो चुकी है। तो ये 60 दिन की जो विंडो है, क्या ये कामयाब हो पाएगी, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो जो कतर है, अब आपने देखा वहां होस्ट भी कर रहा है, लास्ट वीक वहां पे बातचीत भी हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका फिलहाल बाकी मामलात के ऊपर। जबकि वहीं पे ट्रंप साहब जो है दोबारा से उन्होंने ट्वीट किया कि भाई मेक अ डील आर वी फिनिश द जॉब, कि भाई या तो डील करो या हम मारेंगे। जबकि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आगे से ट्वीट में कहा कि भाई हमारा जो MOU है उसकी 13 क्लॉज ये कह रही है कि थ्रेट्स के अंदर जो है वो निगोशिएशंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो रीजनल फॉल आउट में क्या है, अब इस टाइम पे सारी रीजनल कंट्रीज पहले से ही ईरान के खिलाफ थे, अब मजीद खिलाफ हो रहे हैं कि भाई तुम चाहते क्या हो, क्यों तुम अटैक कर रहे हो हमारे शिप्स के ऊपर, और क्यों जो है मामला चला रहे हो, जबकि ईरान जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। और वो मुसलसल ईरान यानी डिनाई कर रहा है ब्लेम्स को कि भाई मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि भाई अब फिर कौन कर रहा है, क्योंकि ईरान तो जो है वो अपने सुप्रीम लीडर की जो फ्यूनरल है उसके अंदर मसरूफ है। तो इसका मतलब यही है कि फिर जो है पीछे इसराइली बचाव है। अब इसके बदले में जो है वो 3% ऑयल की प्राइसेस भी ऊपर चली गई हैं, और अब ये देखना है कि क्या ये जो बातचीत चल रही है कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।